अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जैसे शिव बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं, परंतु यह तुम ब्राह्मण बच्चों की माँ है। इसीलिए ब्रह्मा शब्द में माँ शब्द भी आता है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा है मेल पुरुष तन, परंतु माँ होने के कारण फिर बाबा ने इस विश्वविद्यालय के अंदर, इस संस्था में महिलाएं अधिक होने के कारण, महिला प्रधान संस्था होने के कारण, और बाबा ने महिलाओं को आगे किया, उनको उनका सम्मान दिलाया, उनको उनका सम्मान दिलाया, और जगत को भी उनके आगे झुकाया जिन्होंने उनकी अवहेलना की। तो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को असली माँ कहा है। तब गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, यानी तुम माता माना ब्रह्मा बाबा और पिता शिव बाबा, इन दोनों के मेल मिलाप से बाप दादा के द्वारा हम बच्चे पैदा हुए। एक तो बाबा की अपकारियों पर सदा उपकार की दृष्टि रही, वृत्ति रही, कृति रही और व्यवहार भी रहा। ऐसे नहीं कि उन अपकारियों के प्रति बाबा ने घृणा भाव रखा या बाबा ने नफरत भाव रखा या बीती बातों को याद रखते हुए उनके साथ व्यवहार किया, नहीं, कभी नहीं। बाबा ऐसी आत्माओं को भी जब वो बाबा के सामने आते थे तो उनके हर अपकारों को भुलाकर बाबा उनके ऊपर रहम दृष्टि का उपकार करते थे, उनको प्यार देने का उपकार करते थे, उनको फिर से पावन बनने का चांस देकर, पुरुषार्थ करने का चांस देकर और उनके ऊपर उपकार करते थे। तो बाबा ऐसे सभी बच्चों की भूलों को भुलाकर ही तो भोलानाथ कहलाया। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा।
हर फल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा
सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। सच में कितना सुहाना है, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा
मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। मैं प्रकाश में फरिश्ता हूँ। मैं इस शरीर की सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। इस देह से न्यारे, इस धरती की आकर्षण से परे सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों से भी पार सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। फरिश्तों के महाराजा ब्रह्मा बाबा मेरा अति प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्चे, दोनों बाहें फैलाकर बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। बाप दादा का आह्वान स्वीकार कर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। बाप दादा की स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा सर्वगुण और सर्व शक्तियों से मैं संपन्न बन रही हूं। बाप दादा अपने वरदानी हाथों को मेरे सिर पर रखकर मुझे अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। संतुष्ट मणि भवा, सर्व शक्तियों से संपन्न भवा। सदा प्रसन्नचित्त भव। सदा मायाजीत भव। स्वपरिवर्तक सुविश्व परिवर्तक आत्मा भव। विश्व कल्याणकारी भव।
बाबा ने मुझे अनेक वरदानों से संपन्न कर दिया है। इन वरदानों को पाकर मैं फरिश्ता बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मिक ज्ञान देकर आत्म अभिमानी बनाया है। अब से मैं पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को छोड़कर आत्मिक दृष्टि से कर्म करते हुए आत्म अभिमानी बनकर रहूंगी। मैं देह भान को छोड़कर सदा आत्म अभिमानी बनकर रहूंगी बाबा। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम तेजस्वी प्रतिभाशाली, करते हम सब की रखवाली। तुम दानवीर हो, दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। हे ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम कर्मशील एकाग्र चित्त, देख के हो जाए मन पवित्र। तुम सौम्य शांति की भव्य मूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति। हे ब्रह्मा बाबा, निर्भय ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे प्यारे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। राज ऋषि तुम बन के आए, योग की खुशबू भी तुम लाए। तुम सा नहीं है कोई दूजा, हम
सब गाते तुम्हारी गाथा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, हे प्यारे बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता बना रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता बना रहे। सूक्ष्म वतन से करके इशारा, सूक्ष्म वतन से करके इशारा, बड़े प्यार से बुला रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता बना रहे। साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे। साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, साकार सा हम मना रहे। आज भी हर पल बाबा तेरे वरदानों को हम पा रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता बना रहे। देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है। देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है।
व्यर्थ संकल्पों से हो परे, अब हमको घर जाना है। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत जो हम पा रहे, बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। हमको फरिश्ता बना रहे। हमको फरिश्ता बना रहे। वो दिन कितने प्यारे
सद्गुण के वरदान वही, मीठी रूहानी दृष्टि वही, मीठी मधुर मुस्कान वही। हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते श्रृंगारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। प्यारे थे।
ये सभी गीत भी भक्ति के गाए हुए हैं। आखिर में ये गीत भी तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि गीतों की भी तो दरकार है नहीं समझने की। जबकि गायन है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो बाप से 1 सेकंड में वर्षा मिलते हैं। अब ये तो जानते हैं कि बेहद के बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलते हैं। बच्चों को समझाया गया कि जीवन मुक्त अर्थात इस दुख धाम से मुक्त है, वहां से आयरन एजेड पुरानी दुनिया से मुक्त है, वह दुखों से मुक्त है। बल्कि मनुष्य कहते तो सभी है कि भ्रष्टाचारी पड़े से मुक्त, फिर मुक्त हो कैसा बने, तो एमएल ऑब्जेक्ट है ही स्कूल में बहुत अच्छी समझाने की। और बाबा ने रात में भी समझा, जो कोई आते हैं उनको पहले पहले परिचय दो ऊंचे से ऊंचा भगवत की। यहाँ एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, आदेश क्या है? आदेश है ही बेहद के बाप से जो ऊंचे से ऊंचा है भगवत, जिसको ही बाप कहा जाते हैं, भगवान उनको कहा जाते हैं। जब अगर नीचे तीनों को भी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं या तो मनुष्य कहते हैं, तो ऊंचे से ऊंचा भगवत। अब वो कहते हैं ऊंचे से ऊंचा कि मुझे याद करो तो पावन बन जाते हैं, और गाते भी ऐसे हैं कि हे ऊंचे से ऊंचा भगवत, हे पतित पावन। यानी जो बाप है उनकी कोई अथॉरिटी भी तो होंगी नहीं, कोई पाठ भी उनको मिला हुआ होगा नहीं। बाप भी तो कोई पाठ तो बजाएंगे नहीं, सभी जैसे मनुष्य पाठ बजाते हैं, तो वो उनको कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत। अभी उनको याद भी करते हैं हम बहुत, तो आप वो पतित पावन, ऊंचे से ऊंचा हो, पतित पावन हो। अभी ऊंचे से ऊंचा हो तो दोनों को ऊंचे से ऊंचा प्रॉपर्टी देंगे, क्योंकि बाप है नहीं, बाप मानना ही प्रॉपर्टी है। तो अभी ये बच्चे जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा जब भारत में आते हैं तो आकर के भारत को ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। बराबर जब बाप आते हैं तो वैकुंठ की तो जैसे कि सौगात ले आते हैं। अभी आते हैं ऊंचे से ऊंचा, आकर के बनाना पड़े ऊंचे से ऊंचा। तो ऊंचे से ऊंचा क्या बनाएगा? ऊंचे से ऊंचा बताए मनुष्य ऊंचे से ऊंचे, मनुष्य सृष्टि में मनुष्य ऊंचे से ऊंचे। अभी ऊंचे से ऊंचे तो है ये देवी देवता ही, घराड़ा इसको कहेंगे, सूर्यवंशी घराड़ा। अभी ये भी बहुत समझ की बात है कि सत्य युग में ये ऊंचे से ऊंचा सूर्यवंशी देवी देवता घराड़ा है। जरूर इतना ऊंचे से ऊंचा सत्युग की स्थापना करने वाला भी तो ऊंचे से ऊंचा एक ही भगवान है, दूसरा तो कोई है नहीं। जिसमें अंग्रेजी में भी कहते हैं भाई हेवन की स्थापना करने वाला हेवन है, तो है तो बड़ी सहज बात किसको भी समझाने वाला। जब के पहले पहले उनको आकर के ये कहे कि ऊंचे से ऊंचा भगवत, सबसे ऊंचा, उसको ही गॉड फादर कहा जाते हैं। भगवत ये कौन है? भगवत वो बाप है। अभी ऐसे तो कभी नहीं कोई कह सकते हैं कि बाप कोई सर्वव्यापी होते हैं, नहीं।
शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बहुत समय के बाद आज हम ये शब्द सुनेंगे, आस्तिक और नास्तिक। भक्ति मार्ग में तो बहुत जल्दी ये शब्द सुनते थे। जो भगवान को मानते, मंदिर में जाते, पूजा अर्चना आदि करते, वो आस्तिक कहलाते हैं। और जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते। तो आइए, मीठे मीठे बाप दादा किसको आस्तिक कहते, किसको नास्तिक कहते। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। जो निराकार शिव बाबा की श्री मत पे चलते लेते, उनको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए? उत्तर, दो बातें याद रखना। एक है पढ़ाई और दूसरा है सर्विस, सेवा। सर्विस के लिए फिर लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर युग से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस और प्रिंसेस बनते हो। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। धारणा के लिए मुख्य गीता के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1 है, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सेवा करनी है। जो जास्ती सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। फिर वो जूनियर क्यों न हो, वो छोटी आयु के भी क्यों न हो, वो नए क्यों न हो, परंतु बाबा ने जैसे कहा उनका रिगार्ड रखना है। नंबर 2, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। अगर सफलता को प्राप्त करना है तो बाबा कहते हैं 3 बातें धारण करो। कर्म करते याद की आदत डालो, फिर अपनी अवस्था देही अभिमानी रखें और दिल साफ हो। वरदान सतगुरु बाबा का, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। स्पष्टीकरण और सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन 1 सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी कि हमसे सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थात सुख का शांति का अनुभव करे, जब पुरुषार्थ की ऐसी स्पीड होगी, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह की आवाज निकलेगी और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर
स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। मधुबन से आया हुआ होमवर्क चेक करो कि जो भी संकल्प उठता है वह स्वयं व सर्व के प्रति कल्याण का है। स्वयं से प्रश्न पूछे, सेकंड में कितने संकल्प उठे वह भी गिनती करें, उसमें कितने हम सफल हुए, कितने संकल्पों को सफलता मिली और कितने असफल हुए। संकल्प और कर्म में अंतर न हो। संकल्प जीवन का अमूल्य खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते, वैसे एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।